भाई, आर्टिकल 32 याद करा दे। वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वाला। हाँ भाई, कैसे याद किया इसे? नंबर 32 से मुझे याद रहता है। नंबर 32 से कैसे याद रहता है? ध्यान से देख भाई, नंबर 3 को उल्टा करके लेटर सी बना सकते हैं और नंबर 2 को एक्सटेंड करके लेटर आर। तो इससे क्या हुआ भाई? बस, तो लेटर सी से कॉन्स्टिट्यूशनल और लेटर आर से रेमेडीज। वाह भाई, ये तो याद हो गया। अब डिटेल्स भी तो याद करा दी। हाँ, तो अब तक हमने इतने फंडामेंटल राइट्स पढ़े। अगर उनको कोई सिटीजन या गवर्नमेंट नहीं माने तो क्या होगा? तो भाई वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। और ये कौन तय करेगा? कोर्ट्स तय करेगी ना भाई। हाँ भाई, बिल्कुल सही। तो भाई कोर्ट तो वैसे भी डिसाइड करती है, तो इस आर्टिकल में अलग क्या है? आम केसेस में पर्सन लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है ना। हाँ भाई, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके ही फाइनल वर्डिक्ट होता है। हाँ, तो आर्टिकल 32 का पहला प्रोविजन आपको राइट देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हो। अच्छा, वो कैसे? अगर किसी केस में फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ हो या रोका गया हो, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अरे वाह! मतलब डायरेक्ट फाइनल वर्डिक्ट मिल जाएगा। हाँ भाई, इसीलिए तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। पर भाई, मतलब दिल्ली जाना पड़ेगा अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ हो तो? नहीं, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। हाई कोर्ट के पास भी फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन सुनने की पावर है और वो भी फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवा सकती है। क्या ये भी आर्टिकल 32 में ही है? नहीं भाई, हाई कोर्ट को ये पावर आर्टिकल 226 से मिलती है। अब ये कैसे याद रहेगा भाई? ध्यान से देख भाई, हम नंबर 2 को लेटर आर बना सकते हैं और नंबर 6 के कर्व को हटाकर लेटर सी बना सकते हैं। तो ये हुआ आर आर सी, मतलब रीजनल रेमेडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और रीजनल कोर्ट होता है हाई कोर्ट। वाह भाई, मतलब रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के लिए है हाई कोर्ट। मस्त भाई, एकदम याद हो गया। और कोई प्रोविजन है इसमें? सेकंड प्रोविजन है कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए या तो रिट्स दे सकती है, या ऑर्डर दे सकती है, या डायरेक्शंस दे सकती है। भाई, इनमें क्या डिफरेंस है? तो रिट्स स्पेशल ऑर्डर्स होते हैं जो कि कुछ खास कंडीशंस में कोर्ट यूज करती है फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। रिट्स के अलावा और कोई भी जुडिशियल कमांड को ऑर्डर कहा जाता है और डायरेक्शन का मतलब कोर्ट के द्वारा दी गई सिंपल गाइडलाइंस। समझा भाई, ये रिट्स के टाइप भी याद करा दे। तो ये 5 रिट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। भाई, ये कैसे नाम है? कुछ समझ ही नहीं आया। ये कैसे याद होंगे? ये सब लैटिन नाम है और रिट भी एक लैटिन नाम है जिसका मतलब होता है रिटन ऑर्डर। अच्छा, पर याद कैसे रहेंगे? तो याद करने के लिए मैं रिट को रिट प्लस एक यानी ऋतिक पढ़ता हूँ, जिससे मुझे फेमस एक्टर ऋतिक रोशन याद आते हैं। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब भी कोर्ट को फंडामेंटल राइट को बचाना होता है, तो वो ऋतिक सर के फिल्म कैरेक्टर्स को भेजते हैं। वाह भाई, मस्त ट्रिक है। अब ये 5 रिट्स याद कैसे करने हैं? तो इन्हें याद करने के लिए मैंने ये निमोनिक बनाया है। हायाबूसा पर जाके मंडी में रोहित और सरमन ने वार रोकी। और इस निमोनिक से मुझे ये पांचों रिट याद रहते हैं। हायाबूसा से हेबियस कॉर्पस, मंडी से मैंडमस, रोहित से प्रोहिबिट, सरमन से सरशुरारी और वॉर से कुओ वारंटो। ओ भाई, क्या बात है! याद हो गया ये तो। अब इनकी डिटेल्स भी तो याद करा दे भाई। हाँ, सबसे पहले है हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी अगर किसी पर्सन को पकड़ के रखा है या डिटेन करके रखा है और कोर्ट को पता चलता है कि उस पर्सन को इलीगली पकड़ के रखा है, तो कोर्ट उसे फ्री करने का ऑर्डर देती है। सही है भाई। इसे कैसे याद करना है?
तो मान ले कि पुलिस ने किसी पर्सन को पकड़ रखा है, तो धूम फिल्म के मिस्टर ए अपनी हायाबूसा पर आके उस पर्सन को छुड़ा के ले जाते हैं। वाह भाई, मतलब हायाबूसा पर आके कॉप से छुड़ा ले गए। ये तो बिल्कुल याद हो गया। और कुछ है इसमें? ये रेट सुप्रीम कोर्ट, पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट दे सकती है। इसके अलावा कोर्ट ये रेट इन रीजंस पर इशू नहीं करती। वाह भाई, अगला रेट कौन सा है? मैंडमस। इसका मतलब है वी कमांड। इसमें कोर्ट उन पब्लिक ऑफिशियल्स को अपनी ड्यूटी ढंग से करने को कहती है जो अपना काम सही से नहीं करते, और कोर्ट इनके खिलाफ ये रिट इशू कर सकती है। सही है भाई, इसको कैसे याद करूंगा? तो इसको मैं ऐसे सोचता हूँ कि अग्निपथ फिल्म के विजय दीनानाथ चौहान कमिश्नर गायतोंडे को कमांड कर रहे हैं कि मंडी में राउफ लाला और कांचा चीना को पकड़ के अपनी ड्यूटी पूरी करें, क्योंकि गुंडों को पकड़ना उनकी ऑफिशियल ड्यूटी है। वाह भाई, मस्त याद हो गया। और कुछ है इसमें? यह रिट इन कारणों की वजह से इशू नहीं होता। समझ गया भाई। अगला रिट क्या है? प्रोहिबिशन, जिसका मतलब है टू फॉरबिड। इसमें हायर कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स या लोअर कोर्ट्स को अपने जुरिस्डिक्शन में रहने को कहती हैं और अपनी जुरिस्डिक्शन से ज़्यादा काम नहीं करने को कहती हैं। आसान है भाई, समझ गया मैं। इसे कैसे याद करना है? तो इसे मैं याद करता हूँ कोई मिल गया मूवी के रोहित से, जो अपने से छोटे बच्चों को आउट हाउस में जाने से रोकते हैं, यानी प्रोहिबिट करते हैं। सही है भाई, एज में बड़ा रोहित हुआ अपर कोर्ट और छोटे बच्चे हुए लोअर कोर्ट, और रोहित उनको प्रोहिबिट करता है। मस्त ट्रिक है भाई, याद हो गया ये तो। और कुछ है इसमें? बस यही कि प्रोहिबिशन सिर्फ जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज के खिलाफ ही इशू होता है। अच्छा भाई, अगला रेट कौन सा है? फिर है सर्शियोरारी। इसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड। इसमें अपर कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स को ऑर्डर इशू कर सकती है कि वो कोई पेंडिंग केस अपर कोर्ट्स को ट्रांसफर करे, या वो लोअर कोर्ट के ऑर्डर को खत्म कर सकती है अगर अपर कोर्ट को लगे कि वो केस लोअर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से ऊपर हो, या उसका जुरिस्डिक्शन ना हो, या कोई जजमेंट में एरर हुई हो। ओके भाई, याद कैसे करना है इसे? हाँ, तो ऐसा सोच ले कि मोहनजोदारो मूवी में सरमन महाम से कहता है कि अब मैं सरदार हूँ और बांध बनाने का राइट अब महाम के पास नहीं है, इसीलिए वो उसके ऑर्डर को पलटकर बांध को तोड़ेंगे। क्योंकि अब सरमन सरदार है तो वो हुआ अपर कोर्ट और माहम हुआ लोअर कोर्ट, और डैम बनाना माहम के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, तो सरमन उस ऑर्डर को पलट देता है। वाह भाई, एकदम याद हो गया ये कॉन्सेप्ट। और कुछ है इसमें? हाँ, सर्शियोरारी पहले सिर्फ जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल बॉडी तक ही था, पर 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज पर भी लागू कर दिया। समझ गया भाई। अगला रेट कौन सा है? कुओ वारंटो, जिसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। इसमें कोर्ट उस पर्सन से सवाल करती है जो किसी गवर्नमेंट सर्विस को क्लेम कर रहा हो, मतलब वो उस पर्सन के क्लेम की लीगैलिटी को चेक करती है। ये भी समझ गया, पर याद कैसे करूंगा? तो इसको मैं वॉर मूवी के कबीर से याद करता हूँ, और कबीर सौरभ से पूछ रहे हैं कि उसने खालिद की जगह कैसे ली, क्योंकि खालिद एक गवर्नमेंट सर्वेंट था और सौरभ ने उसकी जगह ले ली थी। वाह भाई, एकदम समझ में आ गया। और कुछ है इसमें? हाँ, ये रेट सिर्फ उन पोजीशंस के लिए है जो किसी लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन से बने हों। किसी मिनिस्ट्रियल ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस के लिए ये रेट इशू नहीं होता। अरे वाह यारा, याद हो गए सारे रेट्स। भाई, क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रेट्स सेम हैं? हाँ, रेट्स तो सेम है, पर उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए ही रिट इशू करती है, जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल के साथ साथ नॉर्मल केसेस में भी रिट इशू कर सकती है। मतलब हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन ब्रॉडर है। हाँ,
कह सकते हैं। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया में रिट इशू कर सकती है, पर हाई कोर्ट सिर्फ अपने जुरिस्डिक्शन में ही रिट इशू कर सकती है। मतलब टेरिटरी वाइज सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बड़ा है। बिल्कुल सही। अगला पॉइंट है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के अंदर रिट इशू के लिए आता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे मना नहीं कर सकती, पर हाई कोर्ट मना कर सकती है, क्योंकि आर्टिकल 32 भी फंडामेंटल राइट है। क्यों? सही है ना? बिल्कुल सही। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स का डिफेंडर और गारंटर कहा जाता है। सही है भाई। और कुछ है आर्टिकल 32 में? अभी दो प्रोविजन और हैं। तीसरा प्रोविजन है कि पार्लियामेंट चाहे तो और कोर्ट्स को भी रिट की पावर दे सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का रिट पावर कम हो जाएगा। पर इसमें हाई कोर्ट शामिल नहीं है, क्योंकि क्योंकि ये पावर उसे आर्टिकल 226 से ऑलरेडी मिलती है। बिल्कुल सही यारा। और चौथा पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का जो फंडामेंटल राइट है, वो नॉर्मली कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक एक्सेप्शन दिया है। अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो प्रेसिडेंट टेम्पररी ये राइट को सस्पेंड कर सकते हैं। मतलब इमरजेंसी में पर्सन कोर्ट नहीं जा सकता। समझ गया भाई। नंबर 32, 226 और ऋतिक रोशन सर की फिल्मों से याद रहेगा आर्टिकल 32 मुझे। थैंक्स यारा। अगर आपको भी याद हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें फॉलो करें।